बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस चैनल पर मोस्टली शोबिस की स्टोरीज़ और कुछ दीगर स्टोरीज़ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आज जो स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक तो सुहानी भटनागर, एक चाइल्ड स्टार थी बबीता के नाम से, जिन्होंने फ़िल्म दंगल देखी है, आमिर खान की बहुत ही मशहूर फ़िल्म थी। और इसमें दो बच्चियाँ थी, जिनमें से एक बच्ची बबीता थी, छोटी सी बच्ची थी जिसके गुत्तों वाली पोनी बनी होती थी, और ये बड़ी अच्छी इसने एक्टिंग की थी उस फिल्म में। इस बच्ची की जो है गुज़िश्ता जुमे को डेथ हो गई। इस डेथ को एक पुरस्कार मौत कहा जा रहा है, और इस मौत की वजह क्या बनी, ये स्टोरी जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद दूसरी स्टोरी जो है वो रेहम खान के हवाले से है। रेहम खान, जिन्होंने पहले अपने पहले शौहर के बारे में, फिर उसके बाद अपने दूसरे शौहर, और अब तीसरे शौहर के बारे में भी कुछ बातें की हैं, उन्हें भी आड़े हाथों लिया है, और उनकी क्या क्लास ले डाली है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पहले आ जाते हैं सुहानी भटनागर की तरफ, जिनका नाम बबीता था फिल्म दंगल में, और चाइल्ड स्टार के तौर पे ये सामने आई थी और बड़ा इन्हें सराहा गया था। ये बच्ची जो है अब 19 साल की हो गई थी। इस वक्त ये यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी और जर्नलिज्म पढ़ रही थी। सिर्फ 2 माह पहले ही, बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी ही खूबसूरत ये लड़की थी, और सिर्फ 2 माह पहले इसके हाथ पर थोड़ी सी सूजन जो है उसके आसार नज़र आए। इसके वालिदैन जो है इसको लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में इसके बहुत से चेकअप्स हुए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को पता नहीं लग सका। वापस घर ले आए, लेकिन उसके बाद सुहानी की हालत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत से टेस्ट हुए, मुख्तलिफ जगहों पर इसको दिखाया, जहाँ जहाँ जिसने जो कुछ बताया इसको लेकर गए। और उसके बाद डॉक्टर्स ने सिर्फ 10 दिन पहले इसकी मौत से इसे डायग्नोज किया डर्मेटोसाइटिस के नाम से। एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो इसे हो गई थी। ये डिज़ीज़ जो है दुनिया में कोई 5 से 6 लोग हैं जो इसका शिकार है। बहुत ही रेयर किस्म की डिज़ीज़ है, यानी कि ऐसी डिज़ीज़ जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती है, या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को बहुत कम है। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जिस्म में स्वेलिंग होती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता है। उसके बाद ये डिज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर के ऑर्गन्स को मुतासर करती है, और इसने सुहानी के लंग्स को बुरी तरह से मुतासर किया, और इसके लंग्स में पानी भर गया। इसकी वालदा और इसके वालिद ने इसके आखिरी दिनों की तकलीफ दे कहानी सुनाई। इसकी वालदा रोते हुए बताती है, बहुत प्यार करती थी अपनी बेटी से, और कहती है कि हम सोच भी नहीं सकते थे, हमें मालूम नहीं था कि इतने जल्दी हमें छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ 2 महीने पहले ही तो ये आसार नज़र आए थे। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गई है जिसके बाद इसका बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये कहती हैं कि सुहानी का ख्वाब था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब उसने फिल्म दंगल में परफॉर्म किया और लोगों ने बहुत पसंद किया, तब से इसने अपना जहन बना लिया था। कोई से यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का सब्जेक्ट जो है लिया था, और वो कहती कि वो हर फील्ड में बहुत अच्छी थी। कोई भी एक्टिविटी, एनी को करिकुलर एक्टिविटी, उसमें उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती थी, और हर चीज़ में आगे होती थी, पढ़ाई में इंतहाई लायक थी। लेकिन वो अपनी माँ से कहा करती थी कि बेशक मैंने माँ जर्नलिज्म ले ली है, लेकिन मैं आखिर में करूँगी तो एक्टिंग की। इसके वालिद जो है वो रोते हुए बताते हैं कि सिर्फ 2 माह पहले ही इसके हाथ में स्वेलिंग हुई थी, बहुत टेस्ट कराए, तबीयत इसकी बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि इसके लंग्स में पानी भर गया, और फिर ये हमें रोता हुआ छोड़कर चली गई। लोग सुहानी भटनागर की मौत को एक पुरस्कार मौत जो है वो करार दे रहे हैं। शुरू में जब सुहानी की हालत बहुत ख़राब थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और जब इसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था, तो बहुत सी चमकगोइयाँ हो रही थी, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही थी, और कहा जा रहा था कि एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गई है सुहानी भटनागर। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने जब इसको डायग्नोज किया, डर्मेटोसाइटिस के डिज़ीज़ के बारे में जब कहा गया, तो सारी न्यूज़ में एक भूचाल सा आया, और लोगों ने ये कहा कि एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही मौजूद नहीं, उसका शिकार हो गई है सुहानी भटनागर। इसके वालिद कहते हैं कि हमने अपनी सी हर कोशिश कर डाली, बेहतरीन जगहों पर इसको लेकर गए कि किसी तरह हमारी बेटी जो है वो बच जाए, लेकिन वो बच ना सकी, और यूँ फरवरी 16 को उसकी डेथ हो जाती है, सिर्फ 2 महीने के बाद, जब उसको ये एक पहले आसार जो है उसके जिस्म पर नुमाया होते हैं। सच कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता। इंसान की मौत किस घड़ी आ जाए, किस जगह आ जाए, किस लम्हे आ जाए, किस हालत में आ जाए। तो ये हुआ सुहानी भटनागर के साथ, और ये है उसकी मौत की कहानी जो अभी तक सामने आई है। अब आ जाते हैं ज़रा रेहम खान की तरफ। रेहम खान, जिन्होंने पहली शादी 1990 में की, और उनसे उनके 3 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, बरतानिया में मुकीम है। उसके बाद उन्होंने उनसे तलाक ली 2005 में।
जब उन्होंने 2005 में तलाक दी तो वो कहती हैं कि मेरा बड़ा ही मुश्किल वक्त था और मैं बहुत अरसे से अपने शौहर से अलग होना चाहती थी, लेकिन मेरे ख़ानदान में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद तलाक हो गई और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी जो है इमरान खान से की, और इमरान खान से उनकी शादी जो है 2005 में हुई, 2015 में हुई और सिर्फ 10 माह रही, यानी कि अक्टूबर 2015 में उनकी तलाक हो जाती है। और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है इमरान खान से अपनी शादी को कहती हैं। रेहाम खान ने एक किताब लिखी और मैं समझती हूँ कि इंतहाई बिलो द बेल्ट जाके उन्होंने बातें की। मैं समझती हूँ तलाक तो हो गई थी, लेकिन इस कदर उन्हें नहीं इस तरह से करना चाहिए था। इमरान खान ने उनके बारे में कभी इस तरह से पब्लिकली आकर बातें नहीं की, लेकिन रेहाम खान ने हमेशा उनके बारे में पब्लिकली आके बहुत बातें की। लेकिन ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि जो रेहाम खान को इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने उनको बहुत बुरा भला कहा, बहुत उनकी तज़हीक की। लेकिन ख़ासतौर पर उनकी जो तज़हीक हुई वो उनके उन बयानात के बाद थी जो उन्होंने इमरान खान के हवाले से दिए, जो इंतहाई नामुनासिब थे। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये रेहाम खान जो है एकदम से 2023 में दिसंबर में शादी कर लेती है और वो तीसरी शादी होती है। और लोग बड़ी बातें करते हैं कि देखो शादियों पे शादियाँ, तो उस वक्त भी उनका एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा चाहे मैं 10 करूँ 15 करूँ, किसी को इससे क्या। तो चले वो वाक़ईतन उनकी अपनी ज़िंदगी है, जो भी वो करे, लेकिन लोगों ने बहुत बातें की। 2023 में जब उन्होंने शादी की तो दूसरी वजह बातें करने की ये भी थी कि अब पहली बार रेहाम खान ने अपने से कम उम्र लड़के से शादी की। लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर औरत अपने से कई गुना बड़ी उम्र के मर्द से शादी करे तो उसे तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर मर्द आपसे उम्र में छोटा हो तो औरत को कभी माँ कहेंगे, कभी कुछ और कहेंगे और उसके ऊपर बातें करेंगे। रेहाम खान ने इसी पॉइंट को उठाया और अपने शौहर की भी क्लास ले डाली। कहती है कि अगर मैंने तीसरी शादी की तो मेरे शौहर की भी ये तीसरी शादी थी, यानी कि उनसे शादी करने वाले उनके शौहर मिर्ज़ा बिलाल बेग जो है उनकी भी ये तीसरी शादी थी। तो कहती है कि अगर मेरी तीसरी शादी थी तो उसकी भी तीसरी शादी थी, लेकिन मेरी तीसरी शादी को बहुत गर्दाना गया। इमरान खान की अब जो हुई शादी वो भी तीसरी शादी थी, लेकिन उनको तो कुछ नहीं कहा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो कहा जाता है तलाक याफ्ता, तलाक याफ्ता, लेकिन जो मर्द हैं जिन्होंने शादी की मुझसे उनको कभी तलाक याफ्ता नहीं कहा जाता, न मिर्ज़ा बिलाल बेग को न इमरान खान को। उसके बाद वो कहती है कि मैंने किसी को तलाक नहीं दिलवाई और ना ही मैंने किसी शादीशुदा औरत के ऊपर मैं आई। वो कहती हैं कि जब मैंने मिर्ज़ा बिलाल बेग से शादी की तो मैंने उसे कहा कि मुझे तलाकनामा दिखाओ। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को तलाक दी है, तो फिर मैंने शादी के लिए हाँ की। फिर वो कहती है कि अगर मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अगर मेरा शौहर दूसरी बीवी करना चाहेगा तो मैं उसे रोकूंगी नहीं, लेकिन हाँ उसे मुझे छोड़ना होगा क्योंकि मैं दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो ये कहती है कि अपने शौहर को ही मुखातब करके कहती है कि जो कुछ मेरे बारे में कहा जाना चाहिए वो कुछ उसके बारे में भी कहा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं औरत हूँ तो मैं ही तलाक याफ्ता हूँ, मैं औरत हूँ तो मुझे ही कहा जाए कि मैंने 3 शादियाँ की हैं, मैं औरत हूँ तो मुझे कहा जाए कि मैंने ही शादी को निभाना है। शादी निभाने के लिए दूसरे को भी साथ उसी तरह से चलना होगा। तो ये कुछ बातें थी, लोग मुख्तलिफ अंदाज में इसको बयान कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने उनके शौहर जो है दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल खबर कुछ इस तरह से थी कि उनसे सवाल किया गया था कि अगर उनके शौहर दूसरी शादी करना चाहे तो उस पर उन्होंने ये बात कही थी। तो बात जो है जब कहते हैं ना कि एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह पहुंचती है तो बात कुछ की कुछ हो जाती है। तो असल खबर जो है वो ये थी। और जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने शौहर की क्लास ली, तो क्लास सिर्फ इसी हद तक ली कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे तलाक याफ्ता कहा जाता है तो तलाक याफ्ता तो वो भी है। ये थी जनाब 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।